अच्छा, हम अभी जो है वो देख रहे थे कि हमारा जो चेक बॉक्स है वो किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, अभी क्योंकि आईडीज के ऊपर जो है वो आईडीज के ऊपर बेसिकली वैल्यूज सेट नहीं होती हैं। आईडीज बेसिकली सिर्फ सीएसएस के लिए या अटैचमेंट के लिए यूज होते हैं। तो अभी हमने जो लास्ट फॉर्म सबमिट किया था उसमें पासवर्ड की वैल्यू भी सही आ रही थी, जेन की वैल्यू भी ठीक आ रही थी, चेक की वैल्यू भी हमारे पास फीमेल आ रही थी और थर्ड जेंडर की अदर आ रही थी। ठीक है, हमने पहले मेल, फीमेल और अदर सेलेक्ट किया था। मैसेज में भी टू आ रहा है। अब हम देखते हैं, हम आईडी को रिमूव करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इसकी वजह से ये चेंजेस आई हैं या एक्चुअली हमने लास्टली सेव नहीं किया था हमारा पेज और हमने उसको एज इट इज ही रिफ्रेश कर दिया था। तो मैं इसको पहले रिफ्रेश करता हूँ ताकि चेंजेस जो हैं वो आ जाएं और दोबारा से वैल्यूज़ जो है नई वो सबमिट करता हूँ। इसमें हम पहले फीमेल रख देते हैं, फिर मेल रख देते हैं, फिर अदर आ जाएगा और यहाँ पे हमारा मैसेज आ जाएगा थर्ड मैसेज। ठीक है, अभी चेक करते हैं कि क्या वैल्यूज़ आती हैं या नहीं आती हैं। हमारा ये नेम है, पासवर्ड आ गया है, जन फीमेल आ गया है और चेक में भी मेल आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आईडी है उस बेस्ड के ऊपर हमारी वैल्यूज नहीं आई थी, अपडेट हुई थी, बल्कि वो वैल्यू के ऊपर ही अपडेट हुई थी। क्योंकि हमने पेज को सेव नहीं किया था और रिफ्रेश जो है वो हमने ओल्ड ही पेज को कर लिया था, तो इस वजह से हमें वो विजिबल नहीं हो रही थी और उसकी वजह से चेक के आगे ऑन ही लिखा हुआ आ रहा था। ठीक है, तो वैसे भी एट्रीब्यूट्स जो हैं वो पूरे करना ज़रूरी हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जितने भी क्रॉस ब्राउजिंग इश्यूज आते हैं वो इन्हीं की वजह से सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो जितने भी आप एट्रीब्यूट्स इंक्लूड करेंगे अपने टैग्स के अंदर, उतने आपके जो हैं क्रॉस ब्राउजिंग इश्यूज जो हैं वो सॉल्व होंगे। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि चेक बॉक्स की जो वैल्यू अपडेट हुई है वो वैल्यू एट्रीब्यूट के ऊपर हुई है, ना कि आईडी के ऊपर हुई है। ठीक है, इस वक्त हम आईडी को यूज़ नहीं कर रहे, हमने दोबारा से इसको चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया। लास्टली हमारा क्या था कि हमने पेज को सेव नहीं किया था, तो इस वजह से वो हमें पुरानी वैल्यूज ही शो कर रहा था। ठीक, अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि जो आपका बटन है बेसिकली लास्ट पे जो हमने बटन डिफाइन किया है, इसकी एक वैल्यू होती है ऑन क्लिक। ठीक है, इसका मैं नाम थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि सबको विजिबल हो और ये नेक्स्ट लाइन पे ना जाए। ठीक है, ऑन क्लिक क्या होता है? ऑन क्लिक एक एट्रीब्यूट है इसका, ऑन क्लिक, जो कि बताता है कि जब ये क्लिक करे तब क्या करे, तब क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो। ठीक है, और उसमें एक छोटा सा स्क्रिप्ट है, एक सिंटैक्स है जो कि हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, वो है अलर्ट, सॉरी, अलर्ट, और एक अलर्ट का एक मेथड होता है बेसिकली जो कि कॉल होता है। ठीक है, और अलर्ट का मेथड क्या करे बताए, उसमें हम एक स्ट्रिंग पास करते हैं। वो स्ट्रिंग कोई भी हो सकती है, आप इसमें लिख दें आर यू श्योर। ठीक है, ये स्ट्रिंग मैंने पास कर दी। अब मैं इस पेज को सेव करता हूँ और ऑन क्लिक का इफेक्ट चेक करता हूँ कि क्या आता है। ठीक है, जब मैं ये सबमिट करता हूँ, सॉरी रिफ्रेश, सबमिट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, टॉप पे एक मैसेज ओपन हो रहा है कि दिस पेज सेज आर यू श्योर। यानी कि ये क्या अलर्ट जनरेट करता है कि ये एक मैसेज बॉक्स ओपन करता है उस पेज के अंदर रहते हुए, और आपसे पूछ लेता है कि आर यू श्योर, आप कहते हैं ओके, तो फिर वो सबमिट करता है। ठीक है, तो ऑन क्लिक एक एट्रीब्यूट है जो कि आप सबमिट बटन के ऊपर यूज करते हैं और उसके अंदर एक मेथड यूज कर लेते हैं अलर्ट का। ठीक है, अलर्ट के अंदर जो भी स्ट्रिंग आप पास करेंगे वो क्या करेगा, वो उस स्ट्रिंग को बेसिकली डिस्प्ले करेगा एज अ मैसेज टू द यूजर जब भी ये बटन क्लिक होगा। ठीक है, उसमें ये भी हो सकता है कि आप कोई और एक्टिविटी रखना चाहें, तो हम जैसे जैसे जावास्क्रिप्ट को एक्सप्लोर करेंगे तो ऑन क्लिक को भी फर्दर एक्सप्लोर करेंगे कि वो
अगर डिफरेंट एक्टिविटीज़ करानी है हमने बटन को क्लिक करके, तो ऑन क्लिक के ऊपर हम कुछ और भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि किसी एक जो हमारे पास डाटा है या हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग लिखी नीचे नज़र आ रही है पैराग्राफ में या हेडर में, हम उसको उसकी वैल्यू को चेंज कर सकें। ठीक है, तो आज फॉर्म के हवाले से इतना ही हम देखेंगे। हम थोड़ा सा CSS को देखते हैं कि इसमें हम CSS को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं फॉर द फॉर्म, और फिर हम जो है जावास्क्रिप्ट के एक तो जो है कोड को देखेंगे, ताकि हम थोड़ा सा पैरेलली चलते रहें, क्योंकि जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, उसकी जो उसका जो सिंटैक्स है थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जब आपको थोड़ी सी आदत हो जाएगी उसको थोड़ा थोड़ा रीड करने की, तो आपको पता चलता जाएगा कि आप क्या लिख रहे हो उसके अंदर। ठीक है, इसमें अब हम CSS को थोड़ा सा इंक्लूड करते हैं। CSS हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं? हम हेड टैग के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है, स्टाइल। ठीक है, और आप स्टाइल के अंदर किसको स्टाइल देना चाहते हैं? आप स्टाइल देना चाहते हैं सबसे पहले इस आईडी को। तो इस आईडी में आप इस आईडी को कैसे डिफाइन करते हैं? जो आईडीज होती हैं बेसिकली वो हैशटैग के साथ डिफाइन होती हैं, और जो क्लासेस होती हैं वो किससे डिफाइन होती हैं? वो डिफाइन होती हैं आपकी डॉट साइन के साथ। ये भी हम देखेंगे फर्दर कि वो किस तरह से हम उनको कर सकते हैं डिफरेंशिएट। ठीक है, साथ में अगर आप इसको भी ना यूज़ करें, हम सिर्फ इनपुट टैग को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने पहले भी सीखा था कि हम टैग्स को जो है ना सिंपली स्टाइल दे सकते हैं। तो अभी हम इनपुट टैग की ही बात करते हैं। आप लोग लेक्चर भी ले रहे हैं कि आपस में चैट ही कर रहे हैं? ठीक है, इसमें देखते हैं कि इनपुट टैग के ऊपर हम लेट्स सपोज हम इनका कलर चेंज करने की कोशिश करते हैं। कलर को कर देते हैं रेड, तो हम देखते हैं कि क्या चेंजेस अपीयर होती हैं हमारे पेज के ऊपर। ठीक है, अब कलर किसका चेंज हुआ है? सिर्फ सबमिट का, बाकी किसी का चेंज नहीं हुआ। कोई मुझे जवाब देगा इसका क्यों? मैं वेट कर रहा हूँ। हमने स्टाइल दिया है, हमने CSS जो है डिफाइन की है किसकी? इनपुट टैग्स की, और हमने मेजोरिटी सारे इनपुट टैग्स यूज़ किए हैं। यहाँ पे भी इनपुट टैग है, यहाँ पे भी, यूज़र नेम में भी, पासवर्ड में भी, और आपका जो है वो चेक बॉक्सेस में भी इनपुट टैग हैं, सिर्फ उनकी टाइप्स डिफरेंट है। ठीक है, और सबमिट बटन भी इनपुट टाइप का है। तो सिर्फ इनपुट जो हमने कलर किया रेड, वो सिर्फ सबमिट के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है, बाकी के ऊपर नहीं हुआ। क्यों? उसामा? सर जी नहीं पता। नहीं पता? अच्छा, अब्दुल करीम? नहीं सर, कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं? स्मैदुल्ला? स्मैदुल्ला? सर यस सर। आप बताएं। स्मैदुल्ला, सर वही देख रहा हूँ। आपको समझ आ रही है जो हम काम कर रहे हैं? यस सर आ रही है। ठीक है, जुनैद? जी सर, वो इसलिए शायद नहीं हुआ क्योंकि बाकी इनपुट्स के साथ लेबल लगे हुए हैं। अच्छा, ठीक है, चलें एटलीस्ट कोई आपकी तरफ से कुछ तो इनपुट आई है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। बेसिकली लेबल्स की वजह से नहीं है। ठीक, किसकी वजह से है? क्योंकि जो आपके इनपुट, ये वाला जो
टैग है इनपुट, इसमें कुछ लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आपके पासवर्ड टैग के अंदर कुछ लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं ये बेसिकली लेबल्स हैं। ये पासवर्ड, ये यूजर नेम, ये क्या है? ये लेबल्स हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं जब लिखूंगा तब वो रेड होगा, क्योंकि मैंने किसको रेड किया है? मैंने इनपुट टैग को रेड किया है। तो इनपुट टैग के अंदर जब मैं लिखूंगा तभी होगा ना वो, ठीक, क्योंकि ये इन राइटिंग नहीं है, ये भी इन राइटिंग नहीं है। टेक्स्ट एरिया जो है वो इनपुट टैग नहीं है, ठीक है। तो आपके जो दो इनपुट टैग्स हैं, टेक्स्ट और पासवर्ड, इनके ऊपर क्या है? तब इम्प्लीमेंट होगा जब आप उनको फिल करेंगे विद सम वैल्यू। ठीक हो गया। अब इसकी बैकग्राउंड को भी चेंज करते हैं हम। ये मैं इसलिए थोड़ा सा कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा पता चले कि कैसे कैसे आप CSS जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं फॉर योर फॉर्म। तो बैकग्राउंड, हम इसमें ग्रे वैल्यू दे देते हैं इसको और देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। आपके जितने भी इनपुट टैग्स हैं जिनको वो इम्प्लीमेंट कर सकता है, उनके ऊपर उसने उसका बैकग्राउंड ग्रे कर दिया है। हम इसको ख़त्म करते हैं और ये देखते हैं कि बॉर्डर को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। इसमें बॉर्डर 2 पिक्सल का सॉलिड होना चाहिए और साथ में क्या हो, उसका कलर हम डिफाइन करते हैं। तो हम कहते हैं ये जो है वो ब्लू हो, BLUE, और इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि उसने उन टैग्स का क्या कर दिया है, बॉर्डर क्रिएट कर दिया है और उन बॉर्डर के साथ क्या है उसको 2 पिक्सल का कर दिया। तो ये हम बेसिकली लाइट ग्रे रखते होते हैं। सही है। आप थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना चाहते हैं इनकी वैल्यूज को, ठीक है। तो आपको वो कहावत का पता है, बंदर के हाथ बंदूक? बस बंदर के हाथ बंदूक लगे तो बस वो तबाही फेर देता है। सर वो कैसे? कभी आपके हाथ लगी नहीं ना, आपको पता नहीं है। चलो खैर, हम कंटिन्यू पिस्टल है करते हैं। सर बस। हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम आईडीज को किस तरह से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आईडी को आप सिलेक्ट करते हैं विद हैशटैग और फिर क्या करते हैं, उस आईडी का नाम लिखते हैं। सॉरी, हम देखते हैं ये इम्प्लीमेंट होता है ऐसे या नहीं, ठीक है। आपने क्या किया, इनपुट टैग है और उस टैग के आगे आईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हैश यूज करते हैं और हैश के साथ उस आईडी का नाम लिखते हैं जो हम यूज करना चाहते हैं। तो ये आईडी कहाँ पे है, ये आपके यूजर नेम के लिए है। तो जो इम्प्लीमेंटेड थी रेस्ट ऑफ द इनपुट टैग्स, वो सिर्फ इम्प्लीमेंट होगी है किसके लिए, सिर्फ आपके यूजर नेम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको डिफरेंट वे से कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप CSS के जरिए इसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड कर सकते हैं और साथ में ये भी कर सकते हैं कि इसका कलर चेंज कर लें, इसका जो है वो बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा लाइट कर लें, ठीक है। हम ये देखते हैं कि हम कॉर्नर्स को राउंड कैसे कर सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस इसमें नहीं है, RADIUS,
और उसमें हम डिफाइन करते हैं फॉर ईच साइड। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखें कि आपके जो इस इनपुट टैग के टेक्स्ट फील्ड के जो बॉर्डर्स हैं वो राउंड हो गए हैं। और आप इसको तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं, फॉर अपर, लोअर, राइट एंड लेफ्ट, और साथ में सिंगल वैल्यू के साथ और विद 4 वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, अगर आपने सबको 10 पिक्सल ही रखना है तो आप एक वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। अगर आपने इनको डिफरेंट रखना है, ये 20 हो, बल्कि क्योंकि इतने ज़्यादा के साथ तो वो बिल्कुल राउंड हो गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ विद डिफरेंट वैल्यूज़। ठीक है, तो जितने भी आपके कॉर्नर्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल के साथ हमने उनको राउंड किया हुआ है, डिफरेंट लेवल ऑफ जो है ना वो। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये आप देखें कि हर एक कॉर्नर जो है वो डिफरेंट पिक्सल के साथ। अगर मुझे दोनों को डिफरेंट रखना है, अपर और लोअर और राइट और बॉटम को सेम करना है, तो यहाँ पे मैं 5 और 6 डिफाइन करना चाहता हूँ, तो मुझे 2 वैल्यूज भी दूंगा। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप मार्जिन्स को डिफाइन करते हैं या पैडिंग को डिफाइन करते हैं, या आप डिफाइन करते हैं सिमिलर वैल्यूज को। ठीक है, अच्छा जी, ये CSS है बेसिकली। आप इसको यूज करें डिफरेंट वे से, और इसको चेक करें अपने फॉर्म को जब आप डिज़ाइन करें तो उसको CSS करने की कोशिश करें। थोड़ा सा मैं आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में बताता हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास सिर्फ 15 मिनट और है। तो जावास्क्रिप्ट के ऊपर हम चलते हैं, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे हम इसको पहले सेव करते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं जितना भी मेरे पास कंटेंट है वो मैं सारा ख़त्म कर दूंगा। ये मैंने इसलिए कॉपी किया कि मुझे दोबारा से लिखना ना पड़े, टाइम सेविंग के लिए। और इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं कि किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके तो मोल्ड कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट बेसिकली होती क्या है, जैसे कि सबको पता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये जावा नहीं होती है, यानी कि जावा जो प्रोग्रामिंग है, सिंपल जावा प्रोग्रामिंग, ये उससे डिफरेंट होती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट लेकिन थोड़ी सी कंपैरेटिवली आसान होती है अगर आपको इसका सिंटैक्स समझ आ जाए कि किस तरह से जो है वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक बटन बनाते हैं, हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा इनपुट, क्योंकि इसमें जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे एनिमेशंस जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं आजकल, और बहुत सारी इंटरेक्टिविटी जो है वेबसाइट्स के अंदर, यानी कि अगर आप देखें कि आपका डाटा कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा है या कुछ ऐसा, या आप मोशंस देख रहे हैं उसके अंदर, तो वो सारा जावास्क्रिप्ट के ऊपर है। ठीक है, हमने एक बटन बनाना था, तो बटन की टाइप क्या रखेंगे भाई? बटन की टाइप क्या रखेंगे? सबमिट। रेडियो सर। वो इसकी टाइप रखेंगे सबमिट। ठीक है, और इसको कर देंगे हम ख़त्म। तो हम यहाँ से अपडेट करते हैं कि हमारी जो फाइल है वो डिफरेंट है।
ठीक है, आपके पास अब इस वक्त क्या आ रहा है, एक बटन बना हुआ आ रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सबमिट। इसकी वैल्यू चेंज करनी है तो हम वैल्यू एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। ठीक है, वैल्यू में लिख देते हूँ, वैल्यू को हम बाद में अपडेट करते हैं। ठीक है, इसमें हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो इस वक्त कुछ भी लिखा नहीं हुआ हमारा, सबमिट लिख देते हैं ताकि वो लिखी हुई चीज़ आए। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे ऑन क्लिक को, जैसे कि हमने पहले भी ऑन क्लिक को यूज़ किया था और उसमें छोटा सा स्क्रिप्ट एक लिखा था जावा का जो कि कॉल कर रहा था किसको, अलर्ट एक मेथड को जिसमें वो एक स्ट्रिंग पास कर रहा था, जो स्ट्रिंग में लिखा हुआ था आर यू श्योर, या आप कुछ भी स्ट्रिंग पास कर सकते हैं और वो शो कर सकते हैं यूज़र को। तो यहाँ पे भी हम ऑन क्लिक यूज़ करेंगे। और आगे जो है हम इसमें क्या ऐसा लिखेंगे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो हमें कुछ डिस्प्ले करे। दूसरा, हम इसमें एक टैग और यूज करते हैं पी टैग, जिसको वो एनरिच करेगा विद वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम पी टैग को यूज कर लेते हैं। पी टैग को यूज करते हैं, इसका नाम रखते हैं डेट और इसको क्लोज कर देते हैं पी टैग को। ठीक है, इस वक्त आपके पास क्या नजर आ रहा है, आपको सिंपल एक बटन नजर आ रहा है और इसकी हम वैल्यूज देख लेते हैं। ठीक है, इसके कोड में आपको सारी चीजें भी नजर आ रही हैं। और अब ऑन क्लिक के ऊपर हम ये चाहते हैं कि आपका जो जब भी ये बटन प्रेस हो तब आपका जो पी टैग है, ये पी टैग ये अपडेट हो जाए। अपडेट किससे हो जाए, करंट टाइम और डेट से। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं हम डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट बेसिकली सिलेक्शन है, हम करंट डॉक्यूमेंट की बात करें, डॉक्यूमेंट डॉट, इसमें डॉट्स के साथ जो है वो पहले हम एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, एलिमेंट का फर्दर हम कोई मेथड कॉल करते हैं और मेथड के अंदर कोई एट्रीब्यूट पास करते हैं। ठीक है, यानी कि डॉट से मुराद ये कि उसका सब मैसेज भी हो सकता है, सब मेथड भी हो सकता है और उसकी सब क्लास भी हो सकती है। ठीक है, तो हम डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया, उसका मेथड कॉल करेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये क्या करेगा कि एलिमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी एलिमेंट उसको बाय आईडी सिलेक्ट करेगा। ठीक है, अब आईडी हमने क्या रखा हुआ है, हमने चेंज किसको करना है, इस पी टैग को चेंज करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करूँ। ठीक है, हमने इस पी टैग को अपडेट करना है विद द करंट टाइम एंड डेट। हम यहाँ पे सिलेक्शन क्या करेंगे, हम इस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो आईडी है हमारा डेट, उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि फिल वक्त हमने सिलेक्शन कर ली है कि इस पी टैग के आईडी जो डेट लिखा हुआ है उसको ये सिलेक्ट कर रहा है ऑन क्लिक पे। ठीक है, इसको सेव करते हैं फिर देखते हैं क्या नजर आता है हमें। ठीक है, अभी कोई अपीयरेंस नहीं है क्योंकि हमने ऑन क्लिक के ऊपर सिर्फ सिलेक्शन की है, अभी सिलेक्ट किया है इसने। उसको क्या वैल्यू असाइन करनी है, उसका जो इनर HTML है उसकी वैल्यू को क्या कर दे, डेट में चेंज कर दे। ठीक है, ये आपका डन हो गया। ठीक है, आपने क्या किया, आपने ऑन क्लिक के ऊपर इसको बताया है कि आप डॉक्यूमेंट के एलिमेंट को किसी को गेट करो बाय आईडी, उसका आईडी क्या है, डेट। ठीक है, और डेट के बाद क्या करना है, आपने उसके इनर HTML को
ये वैल्यू असाइन करनी है जो कि डेट की है, जो कि करंट डेट, एक मेथड है जो कि आपको करंट डेट प्रोवाइड करता है। हम देखते हैं इसको सेव करके कि क्या रिस्पांस आता है। अभी भी कोई रिस्पांस नहीं है मेरे पास यहाँ पे कुछ जो है। हम इसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे जावास्क्रिप्ट को दोबारा से, ठीक है। आप लोगों को मैं एक एक्टिविटी दूंगा नेक्स्ट वीक के लिए, वो आप लोगों ने इसी तरह का फॉर्म एक डिज़ाइन करना है। CSS की जो है अभी फिल वक्त उसको रहने दें, आपने सिर्फ उस तरह की जो फॉर्म की एंट्रीज हैं उनको उसमें इंक्लूड करके वैसा फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो होपफुली मैं आज ये पोस्ट कर दूंगा ऑन द एडमोडो, और आपने नेक्स्ट वीक फ्राइडे तक जो है वो उसको जमा करवाना होगा। और लास्ट वीक की एक्टिविटी आपको पता है कि उसकी असाइनमेंट इस फ्राइडे को ख़त्म हो जाएगी उसकी डेडलाइन, तो मेक श्योर करें कि वो जो है आप सबमिट करवा दें बिफोर दिस फ्राइडे, ताकि जो है आपकी जो मार्किंग है उसके अकॉर्डिंग हो जाए। अदरवाइज जो है आपके इम्पोर्टेंट मार्क्स जो है ना वो रह जाएंगे। और आज का जितना भी काम है इसको ज़रूर रिपीट करें, और जो आपको टास्क दिया जाएगा आप उसको क्रिएट करें और उसको सबमिट करवा दें ऑन एडमोडो, ठीक है। और होपफुली नेक्स्ट वीक में एक क्विज भी होगा आपका रिगार्डिंग HTML और CSS, तो आप लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज करते रहें अपना जो काम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ वीडियो मटेरियल भी आपसे शेयर कर दूँ ताकि आप लोग उसको देख लें, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है क्लास में आना, अटेंड करना और फिर उसको रिपीट करना। होपफुली इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्लो हूँ और टर्न बाय टर्न चीज़ों को देख के चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। अभी के लिए क्लोज करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।